ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आप परोक्षानुभूति पहले मंगलाचरण का श्लोक बोलेंगे, फिर 19वें श्लोक पर हम आ गए हैं तो उसका पाठ करेंगे, फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे। ओम श्रीहरिं परमानंदं उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। आत्मा ज्ञानमयः पुण्यो देहो मांसमयो शुचिः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्। क्या कहा कि आत्मा ज्ञानमयः पुण्यः। आत्मा ज्ञानमयः पुण्यः माने ज्ञान स्वरूप आत्मा पवित्र है। पुण्य माने पवित्र है। देह मांसमय अशुचि ही, और यह देह कैसा है? मांसमय देह अशुचि ही, अपवित्र है, अशुद्ध है, अपवित्र है, गंदा है और वह साफ है, ये समझ लो। तयोरैक्य प्रपश्यन्ति, तयोः ऐक्य प्रपश्यन्ति, उस दोनों में फिर भी जो एकता को दिखता है, उन दोनों का ऐक्य जो देखता है, अतः परम अज्ञानम किम, इससे बड़ा अज्ञान क्या हो सकता है। देखो प्रभु जी, ये हमें अज्ञान किस रूप में है, इसकी यहाँ बातें हो रही है कि हमारी बुद्धि दुख में सुख बुद्धि करती है। जो दुखद वस्तु है अंततो गत्वा जो दुखद सिद्ध होती है, उसमें सुख बुद्धि करके उसमें लगी रहती है। जो अनित्य है उसको नित्य मानती है और उससे आसक्ति कर बैठती है हमारी बुद्धि। तो ये शरीर भी अनित्य है, ये सगे संबंधी पुत्र पत्नी परिवार सब अनित्य है। विषय, विषयों का स्वाद, विषयों का भोग, भोग से मिलने वाला वो आनंद सब क्षणिक है, अनित्य है। उस अनित्य में नित्य बुद्धि करके उसका संग्रह करते रहते हैं, उसको पकड़े रखते हैं, चिपके रहते हैं। और जो अपवित्र है यह देह, उसको पवित्र मानते हैं, उसके प्रति इतनी प्रीति है। हमारे गुरुजन कहते हैं कि आप सोचो जरा, इस देह के प्रत्यक्ष तो 9 द्वार है, वैसे 10 द्वार भी माने जाते हैं, 11 एकादश द्वार भी माने जाते हैं। नाभि और ब्रह्मरंध्र ये दृश्य द्वार नहीं है, फिर भी ये 2 द्वार तो माने ही जाते हैं, इसलिए एकादश हो गए। इसके सिवा हमारे शरीर में 9 दरवाजे हैं, 9 छिद्र है। 2 आँखें, 2 नाक के छिद्र, 2 कान के छिद्र, 1 मुंह का छिद्र, ये 2, 4, 6, 7 हो गए, और 2 नीचे के अधो छिद्र मूत्र मल विसर्जन के। तो इन 9 छिद्रों में से क्या कभी सुगंधी निकलती है? इसमें से हमेशा कीच ही निकलता है, दुर्गंध ही निकलती है, अशुचि ही निकलती है, अपवित्र और गंदगी ही निकलती है। आँख से ये जो पीप निकलता है, नाक से जो क्या कहते हैं कफ निकलता है, मुंह से लार निकलती है, आँख से मैल कान से मैल, और ये जो भी निकलता है, और नीचे के तो गंदे है ही है। तो कौन सा द्वार है जहाँ से सुगंध निकलती है? एक भी द्वार नहीं है। हर जगह से दुर्गंध ही निकलती है, अपवित्र वस्तु ही निकलती है। तो जो अंदर भरा होगा वही तो निकलेगा। एक कमरे के सभी बारी दरवाजे बंद है, अब बाहर से ताला लगा है, हमने सोचा कि शायद अंदर कोई रह तो नहीं गया, लेकिन चाबी हमारे पास नहीं है। एक बारी खाली बंद थी, उसको हमने खोला तो उसमें से दुर्गंध आई गोबर की।
तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर गाय का, बैल का, भैंस का गोबर भरा हुआ है या तो उसका ढेर अंदर पड़ा हुआ है। और दूसरे मकान में ऐसे ही हमने बारी खोली तो खुशबू आई, बहुत सुंदर खुशबू आई गुलाब की। मतलब कि इसके अंदर गुलाब के फूल या गुलाब के फूलों की माला या ढेर इसमें रहा हुआ है। जो अंदर होगा वही तो बाहर आएगा। तो अगर इस शरीर के नवों द्वारों से गंदगी निकल रही है तो इसके अंदर क्या होना चाहिए? गंदगी ही होनी चाहिए। तो इतना अपवित्र, और ये 9 द्वार तो ठीक है, सहस्र द्वार है महाराज। ये हमारे जो छेद है ना इस त्वचा के अंदर जहाँ से पसीना बहता है, तो वो भी क्या है? पसीना भी क्या सुगंध है? वो भी गंदगी है। उसमें दुर्गंध भी आती है, चिकना भी रहता है, खारा भी रहता है, कैसा गंदा रहता है। इसीलिए तो हम डेली स्नान करते हैं, पसीने को साफ करने के लिए, शरीर को शुद्ध करने के लिए। क्षणिक लगता है शुद्ध हो गया बार बार से, लेकिन कुछ शुद्ध हुआ होता नहीं है। तो अशुचि है यह देह, इसमें सूची बुद्धि करना। हमारे गुरुजन महात्मा लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये अशुद्ध वस्तु के ऊपर ये चमड़ी का बहुत सुंदर पैकिंग लगाया हुआ है। गिफ्ट पैकिंग करते हैं ना हम, वो चमकीले कागज से गिफ्ट को पैक करते हैं, तो इतना सुंदर दिखता है। और अंदर किसी ने गंदगी भरी हो तो क्या पता, तो वो तो खोलने पर पता चलेगा ना। तो कल्पना में ही इस पैकिंग को खोल कर देख लो। ऐसे तो नहीं खोल सकते, चामड़ी हम हटा कर नहीं देख सकते, लेकिन कल्पना करो कहीं से छिल जाता है तो हमें दिखता है अंदर क्या है। तो समझो कि ये चामड़ी हटा ली गई तो क्या दिखेगा? मांस, मेद, हड्डी, ये सब दिखेगा हमें। उसमें क्या सूची बुद्धि हम करेंगे? इतना अपवित्र हमें दिखेगा। हड्डी को अगर हम छू जाए तो स्नान करते हैं। अरे मृत व्यक्ति को श्मशान में जलाने जाते हैं तो हमने तो छुआ भी नहीं। जो लोग गए थे उसके साथ साथ हम हो लिए थे अपना शोक प्रदर्शित करने के लिए, लेकिन फिर भी वापस आकर पहले स्नान करते हैं, कपड़े बदलते हैं, क्योंकि हम अपवित्र हो गए। तो इतना अशुद्ध, इतना अपवित्र जो देह है उसमें सूची बुद्धि कर लेना कि ये तो बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर है, बड़ा शुद्ध है, बड़ा शुभ है, ये कर लेना। स्त्री का नाम है देहात्म बुद्धि, क्योंकि आत्मा अत्यंत पवित्र है, अत्यंत शुद्ध है, अत्यंत सुंदर है। तो सत्यम शिवम सुंदरम आत्मा का आरोप हमने देह के ऊपर कर लिया, देह का आरोप आत्मा के, परस्पर अध्यास करके इस देह को हमने आत्मा मान लिया, देहात्म बुद्धि हो गई। तो इस देहात्म बुद्धि ही हमारे सभी दुखों का कारण है। माने आसक्ति है ये, तो आसक्ति तो कभी दुखी करेगी। देखो आसक्ति है, अपने आप आसक्ति है, अपने आप जा नहीं सकती, उसको निकालना पड़ता है, बड़ा परिश्रम करना। आसक्ति छोड़ने में बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, बार बार मन खींचा जाता है उस तरफ। जब कोई सन्यासी होने के लिए घर परिवार को छोड़ता है तो क्या समझते हैं आप? उसका मन वहाँ पर कभी नहीं जाता। उसने समझ लिया ये संसार मिथ्या है, हमें परम की प्राप्ति करनी है, तो इस कर्म मार्ग से हमें निवृत्त होना पड़ेगा। और इस पुत्र पत्नी परिवार कलत्र इन सब से हमें वैराग्य धारण करना पड़ेगा, इसके प्रति वैराग्य धारण करना पड़ेगा। समझ के अनुसार वो तो करता तो है, घर तो छोड़ता है, लेकिन जन्मों जन्म के मन के संस्कार, कभी न कभी परिवार का विचार उसके मन में आ जाएगा। मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, मेरी पत्नी की क्या दशा होगी। फिर अचानक तुरंत ही, वैसे तो तुरंत उसे याद आता करे ये तो सब मिथ्या है, ये सबन तो कौन किसका पुत्र, कौन किसकी पत्नी। अनेक जन्मों में अनेक बार हम किसी के पुत्र भी बने, किसी की पत्नी पति भी बने, किसी के बाप भी बने, परदादा दादा भी बने, पड़ोसी भी बने, संबंधी भी बने। ये तो जैसे कहते हैं ना, ये खेल है जिंदगी 3 घंटों का। तो ये तो खेल है, ये समझ आती है तो फिर वैराग्य हो जाता है दृढ़। तो आसक्ति छूटती नहीं है महाराज। क्यों नहीं छूटती? क्योंकि जब तक इस देह में आत्मबुद्धि है, देह मैं हूँ, तब तक सामने वाले सभी में हमारी ऐसी ही देहात्म बुद्धि रहेगी। मैं ब्रह्म हूँ तो सामने वाले भी ब्रह्म होने चाहिए। अगर मैं ब्रह्म नहीं हुआ तो सामने जगत में हमें ब्रह्म कहाँ से दिखेगा?
तो असूचि में सूची बुद्धि कर लेना ये बहुत बड़ा हमारा पतन है, समझ लो। और उस पतन से हमें उठना है, ऊर्ध्व गति करनी है। इसकी बात यहाँ की जा रही है कि आत्मा ज्ञानमय पुण्य, चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, उज्ज्वल आत्मा है। और देहो मांसमय अशुचि, देह अंधकार स्वरूप मांसमय और अपवित्र है। तयोर ऐक्य प्रपश्यन्ति, उसमें ऐक्य जो देखते हैं। किम अज्ञान मतः परम, उससे बड़ा अज्ञान और भला क्या हो सकता है। अंधेरा और उजाला, दिन और रात कभी एक हो सकते हैं? नहीं हो सकते। फिर भी हम उसको एक करके जानते हैं, मानते भी है, सिर्फ जानते नहीं मानते भी है। यही तो दुख का कारण है। तो ये हमारी बेवकूफ़ी, हमारी नासमझ कहाँ तक जाती है। देखो, अगर कोई बड़े गर्व से कहे कि हम किसी का असत आचरण सह नहीं सकते, बात तो अच्छी कही ना। हम किसी का असत आचरण माने बुरा व्यवहार सह नहीं सकते, किसी को किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये आदर्श है। लेकिन अगर हम नहीं सह सकते तो ये समझदारी मन को शुद्ध करेगी? नहीं, ये समझदारी मन को अशुद्ध करेगी। हम अगर किसी के आचरण को, बुरे आचरण को नहीं सह पाएंगे तो हमारा मन तो मैला होगा, विक्षिप्त होगा। और उस व्यक्ति के प्रति हमें प्रेम होगा क्या? प्रेम जागृत होगा उसके प्रति दया करुणा होगी, उसके प्रति हमारे मन में द्वेष पैदा होगा। देखो, मैं अपनी बात करता हूँ। मेरे दिमाग में पहले ये फितूर बहुत गहराई तक गड़ा हुआ था। आज भी उसका थोड़ा बहुत असर तो है, लेकिन ज़्यादातर तो निकल गया है। मैं किसी व्यवस्था में कोई डिस्टर्बेंस नहीं सह सकता। जो व्यवस्था तय हुई है उसमें डिस्टर्बेंस होता तो मेरा दिमाग हिल जाता था। जैसे समझो कि हमने हमारे गुरुजनों से 8-10 साल तक ये शास्त्र का श्रवण किया, फिर साथ में साधना भी की। तो करीब 2005-06 से लेकर 2015 तक हम पूर्वाश्रम में थे। मतलब कि साधक अवस्था में, ब्रह्मचारी तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ब्रह्मचारी थे, साधक अवस्था में थे। तो उस समय हम जब क्लास अटेंड करते थे, महाराज 10 साल में एक बार भी मेरे मोबाइल की घंटी नहीं बजी। क्योंकि पता है, सूचना दी जाती है कि क्लास में आकर मोबाइल आपका स्विच ऑफ कर दो, साइलेंट कर दो, जो भी करो, लेकिन वह किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैं इतना शिस्त का पक्का था कि 10 साल में एक बार भी, नॉट ए सिंगल टाइम, हमारे मोबाइल की घंटी नहीं बजी। क्योंकि पता है हम क्लास में जा रहे हैं, क्लास के दरवाजे तक पहुंचने से पहले मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना है, या एरोप्लेन मोड पर रख देना, या 100% साइलेंट कर देना, वाइब्रेशन में भी नहीं। तो क्यों बजेगी? एक नियम ही है। और फिर भी क्लास में कई लोगों की घंटियां बजती रहती है। हमारे गुरुजी का जब कैंप लगता है ना, तो अनेक माताओं की घंटी बजती है मोबाइल की। और फिर क्या होता है, वो ऐसे ऐसे करके, अरे घंटी बजी, कितना बुरा हुआ, ढूंढते हैं। एक तो बड़ा पर्स, उसमें खाना, खाने में भी खाना, उसके अंदर भी छोटा खाना, उसमें मोबाइल रखा होता है। और निकालते निकालते समय लग जाता है, और लेते लेते वो बंद करना भी उसको आता नहीं। ऐसे 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 करते रहते, लेकिन वो बंद नहीं हो रहा। तब तक घंटी खत्म हो जाती है। सब लोग उसकी ओर देखते हैं कि क्या कर रहे हैं महाराज, और महाराज यहाँ प्रवचन दे रहे हैं, देखो कितना डिस्टर्बेंस हुआ। तो उस समय मेरा तो दिमाग थोड़ा हिल जाता था। मैं सही में स्वीकार करता हूँ कि ये कैसे बेवकूफ़ लोग हैं। अगर उसको मेंटेन करना नहीं आता है तो कमरे में रख कर आए ना मोबाइल। इतने बड़े कौन बिजनेसमैन है, निवृत्त लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, कौन बड़े बिजनेसमैन, कौन बड़े अफसर है कि जिसकी ड्यूटी 24 घंटे लगी रहेगी और कभी न कभी हर समय उसका काम पड़ता रहेगा लोगों को। अगर 1 घंटा आपका मोबाइल बंद हुआ तो क्या पृथ्वी पर रसातल आ जाएगा? तो बंद रखो ना महाराज। नहीं रखना आता, किसी को कहो ऑफ कर दे, बंद कर दे, या तो घर पर रखो, कमरे में रखो। ऐसा मेरे दिमाग में फितूर हो जाता था। अरे ये कैसे बेवकूफ़ लोग हैं। स्वामी जी महाराज इतनी बार सूचना देते हैं कि भाई डिस्टर्बेंस न हो, इसका आप ख्याल रखो। अगर आपको पता नहीं है तो पड़ोसी को कहो कि भाई ये कैसे बंद होता है, कर दो। लेकिन फिर भी बस ये बेदरकारी, इतनी लेथार्जी, इतनी बेदरकारी, इतनी बेवकूफ़ी, मैं तो कहूँगा, फिर भी ये बजती रहती थी। उस समय मेरा
थोड़ा होता था, करे ये कैसे बेवकूफ़ लोग हैं। तो असत आचरण हुआ, ये सह नहीं सकता मैं, तो क्या ये शुभ है? नहीं महाराज, ये मेरे मन को शुद्ध नहीं करेगा, मेरे मन को अशुद्ध करेगा। फिर बात समझ में आई कि ठीक है, चलो महाराज जी जब कहते हैं तो बस सूचना देना उसका काम था, बाकी जो आगे होना है वो तो होना ही है। चाहे कितनी भी सूचना दो, कोई ना कोई तो ऐसा निकलेगा कि या तो भूल जाएगा या तो कुछ ना कुछ, किसी न किसी की घंटी तो बजती रहेगी। और कोई ना कोई लेट क्लास शुरू हो गया, बाद में आता है, तब भी हमें होता अरे ये कैसे लोग हैं, अब शुरू हो गया, बीच में से निकल रहे हैं, सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं, और लोग उसकी ओर देखे जा रहे हैं कि कहाँ बैठेगा। कोई उठकर जाता है तो विदा करने जाते दरवाजे तक, आ गया, और इधर महाराज जी का प्रवचन चल रहा है। तो ये सहन नहीं कर सकता था मैं उस समय, लेकिन अब करता हूँ। अब समझ आया कि ये हमारे मन को विक्षिप्त करता है, अशुद्ध करता है, शुद्ध नहीं करता। किसी का असत आचरण सह नहीं सकना, ये समझदारी, ये तो बात तो समझदारी की है, लेकिन यह समझदारी मन को शुद्ध नहीं किया, इसने प्रत्युत द्वेष से भरकर अशुद्ध कर दिया। हमारे मन को द्वेष से भरकर अशुद्ध कर दिया। तो क्या हुआ, इसने सुख नहीं दिया, इस समझदारी ने हमें सुख नहीं दिया, दुख दिया, पीड़ा दी। अरे ये क्या कर रहा है, हम तो दुखी हो गए। तो जीवन में इस समझदारी से घृणा कम नहीं हुई, प्रत्युत बढ़ गई। हमारे अंतःकरण में जो घृणा का भाव है, नफरत का भाव है, वह कम कहाँ हुआ, वो तो बढ़ गया उल्टा। तो ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? हमारे लिए तो बिल्कुल बुरा हुआ। और हमने अपने आप को इतना बड़ा नुकसान किया, इसका कोई इफेक्ट सामने वाले के ऊपर नहीं पड़ा। वो दूसरी बार ये नहीं करेगा ऐसा नहीं, वो तो होता ही रहेगा। ओह सॉरी। तो इसका असर उसके ऊपर तो कुछ पड़ेगा नहीं। हमारी घृणा, हमारा नफरत और बढ़ गया, हमें नुकसान हुआ। अतः यदि हम ऐसा सोचते हैं, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि किसी का असत आचरण असह्य है, तो यह समझदारी नहीं, यह बेवकूफ़ी है हमारे लिए, ये ना समझिए महाराज। तो हमें विवेक करना पड़ेगा कि क्या सत है और क्या असत है। असत है उसको स्वीकार नहीं करेंगे। अगर हमारे सामर्थ्य में है तो सूचना पहले दे देते हैं कि भाई ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। फिर भी डिस्टर्ब होता है तो क्लास पूरा होने के बाद भी कहेंगे कि आज देखो सूचना के बाद भी ये हुआ, तो ये तो ठीक नहीं है, कितने लोगों को ये सहना पड़ा, आप सब लोग जरा ध्यान रखो। फिर भी अगर नहीं होता है तो स्वीकार करो। हमारे गुरुजी अंग्रेजी में वो तो कहते थे, प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, जो चीज मुझे अयोग्य लगती है, शास्त्रोक्त रीति से जो अयोग्य है, उसे मैं बदलने का प्रयास करूंगा, और जो बदल सकती है उसको बदलूंगा, नहीं बदल सकती है उसको मैं स्वीकार करूं। ऐसा हमें सामर्थ्य दो। और सबसे बड़ी बात कि क्या वास्तव में बदलने योग्य है और क्या बदलने योग्य नहीं है, इसका हमें विवेक दो। तो देखो महाराज जी, हमें ऐसे ही सोचना चाहिए। जो चीज़ बदल सकती है उसको बदलने का प्रयास करो, बिना कोई द्वेष भाव रखे हुए। लेकिन नहीं बदली तो फिर स्वीकार करो। और क्या बदलने योग्य है और क्या बदलने योग्य नहीं है, इसके लिए हमारे मन में विवेक होना चाहिए। जो ईश्वर की योजना है उसको हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो मनुष्य की वासना के कारण हो रहा है, मनुष्य के प्रमाद के कारण हो रहा है, आलस्य के कारण हो रहा है, अज्ञान के कारण हो रहा है, उसको अगर हम बदल सकते हैं तो प्रयत्न करना चाहिए, और नहीं बदल सकते तो उसको ईश्वर के अधीन छोड़ देना चाहिए। तो कहा कि अगर बड़े गर्व से कोई कहे कि हम किसी का असत आचरण नहीं सह सकते, तो यह समझदारी मन को अशुद्ध करती है, द्वेष से भर देती है, और इससे सुख नहीं, हमें दुख ही होता है। जीवन में इस समझदारी से नफरत घटती नहीं, प्रत्युत बढ़ती जाती है। अतः यदि हम ऐसा सोचते हैं कि यह समझदारी नहीं, यह बेवकूफ़ी है, तो हमें तो ऐसी समझदारी प्राप्त करनी होगी जिससे अंधकार न रहे, प्रकाश ही प्रकाश हो।
हमारे मन में नफरत का अंधकार न रहे, द्वेष का अंधकार न रहे, नासमझी का अंधकार न रहे, अज्ञान का अंधकार न रहे, प्रकाश ही प्रकाश हो, ऐसी समझदारी हमें प्राप्त करनी होगी। अंदर कोई गंदगी न रहे, पवित्रता ही पवित्रता हो, अंदर कोई जड़ता न रहे, चेतनता ही चेतनता हो, ऐसी समझदारी माने ज्ञान। कोई कुरूपता न रहे, सौंदर्य ही सौंदर्य रहे हमारे अंदर। ये सब अखंड जी महाराज ने ऐसा कहा है। कड़वाहट न रहे, मधुरता ही मधुरता रहे, कार्पण्य न रहे, औदार्य ही औदार्य रहे, दुशीलता न रहे, सुशीलता ही सुशीलता रहे। ऐसा हमें प्राप्त करना है, ऐसी समझदारी हमें प्राप्त करनी है कि जिस समझदारी से प्रकाश मिले, पवित्रता मिले, चेतनता मिले, सौंदर्य मिले, माने सौंदर्य प्रकट हो, मधुरता प्रकट हो, औदार्य प्रकट हो और सुशीलता प्रकट हो। ऐसा हमें ज्ञान चाहिए, ऐसी हमें समझदारी चाहिए, ऐसा हमें विवेक चाहिए। तो भगवान से प्रार्थना भी करनी पड़ेगी और पुरुषार्थ भी इसके लिए करना होगा। और पुरुषार्थ क्या है? श्रवण, मनन, निधिध्यासन, अप्रमाद पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक ये साधन अगर होता रहेगा, क्योंकि सत्संग सबसे बड़ा साधन है महाराज। आप चाहे कोई अनुष्ठान न कर सको, जप न कर सको, अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन अगर सामर्थ्य नहीं है, शारीरिक फिजिकल कोई प्रॉब्लम है, तो भी आप अगर सत्संग करते हो तो सब पार हो जाएगा। सत्संग सबसे बड़ा साधन है। तो इससे ये सब सुशीलता इत्यादि आती है। सुशीलता के विषय में थोड़ी और चर्चा भी करेंगे बाद में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।